हेलो गाइज। आज के वीडियो में हम जो चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सबसे पहला टॉपिक है सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट टॉपिक करेंगे एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये टॉपिक कर रहे हैं हम आज। तो देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances which do not chemically react to each other. एक सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जिनको आप सेपरेट कर सकते हो किसी केमिकल मेथड से। तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब जब भी आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो तो उनके बीच में एक लेयर नहीं बनती है, वो एक नो विजिबल बाउंड्री, उनके बीच में एक विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती है। जैसे आप ऑयल और वाटर को मिक्स करके देखते हो तो उसके बीच में लेयर बन जाती है, इस तरह सॉल्यूशन के अंदर कभी भी लेयर नहीं बनेगी। नो विजिबल बाउंड्री, नो सेपरेट लेयर। आपस में जो कंपोनेंट है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो रखे हैं। हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो रखे हैं कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर टू ऑफ मोर सब्सटेंसेस विच डू नॉट केमिकली रिएक्ट, जो केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। होमोजीनियस आपस में अच्छे से डिजोल्व हो जाए, कोई भी लेयर ना दिखे। और जैसे हेट्रोजीनियस आप देख सकते हो, जो आपको पार्टिकल्स दिखते हैं वो इसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, वो उनके बीच में एक विजिबल बाउंड्री सी दिखती है सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में। और जैसे जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर को आप पानी में डिजोल्व करते हो वो अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, कोई भी हमें लेयर नहीं दिखती है। तो शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर को पानी में डिजोल्व किया तो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। और किसका एग्जांपल है? सॉल्यूशन का। लेकिन जब आप सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करते हो, मिट्टी को पानी में घोलते हो, तो वो कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाती है, एक सेपरेट लेयर बन जाती है, तो वो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होता है। गाइज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और फिर उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। कोई भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना है, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होगा और सोलवेंट क्या होता है? जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो चीज आप डिजोल्व करते हो, सॉल्यूशन के अंदर जो चीज आप डिजोल्व कर रहे हो, जैसे शुगर डिजोल्व कर रहे हैं हम पानी के अंदर, जो चीज डिजोल्व की जाती है, जो चीज हम घोल रहे हैं वो तो होगा सोल्यूट लाइक शुगर। और जिस चीज के अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं, जैसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं हम, जिस चीज के अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं वो होगा सोलवेंट। वो क्या होगा? सोलवेंट। हम जैसे पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं तो वो होगा सोलवेंट, और जिस चीज को हम डिजोल्व कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस को, वो होगा सोल्यूट। और दोनों को आपस में कंबाइन करने पर क्या बनता है? सॉल्यूशन। जब दोनों को आपस में कंबाइन किया गया तो क्या बना? सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई। तो सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सोल्यूट क्या होगा? सब्सटेंस दैट इज डिजोल्व्ड प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, जो वो सब्सटेंस जो डिजोल्व किया जाता है, और वो हमेशा किस अमाउंट में होगा? स्मॉल अमाउंट में। जो कम अमाउंट में होगा वो होता है सोल्यूट। और सोलवेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जेस्ट अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सोलवेंट। और जिसके अंदर आप कोई भी सब्सटेंस डिजोल्व करते हो वो क्या होगा? सोलवेंट। देख लीजिए इसमें, जैसे ये चीज हम डिजोल्व कर रहे हैं, ये डिजोल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगी? सोल्यूट। और इस बीकर के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी कंपाउंड है, उसके अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो होगा सोलवेंट। और जैसे उसके बाद हम ये देख सकते हैं, वाटर है हमारे पास और ऊपर से हम सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, इसमें वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, तो जो वाटर है वो किसका काम करेगा? सोलवेंट का। और जो सॉल्ट है जो हम डिजोल्व कर रहे हैं वो किसका काम करेगा? सोल्यूट का। और डिजोल्व करने के बाद जो चीज बनती है वो क्या होगी? सॉल्यूशन। हमारा जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बना? सॉल्ट सॉल्यूशन।
तो ये हुआ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो कंपोनेंट है इसके अंदर, सोल्यूट और सॉल्वेंट। आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझ चुके। उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होंगी, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जैसे एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेट सॉल्वेंट होल्ड एज मच सोल्यूट एज इज पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर, सॉल्वेंट होल्ड ए मच सोल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट जितना डिजोल्व होना था वो डिजोल्व हो चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट की अमाउंट होती है वो मैक्सिमम अमाउंट है, जितना आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लीजिए आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर के अंदर, मतलब आपने कितना ग्राम सोल्ट ऐड किया है, ज्यादा से ज्यादा वो सोल्ट उसी टेम्परेचर पे 100 ग्राम पानी के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व हो सकता है वो कंप्लीट डिजोल्व आपने कर दिया है, तब वो सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिजोल्व सोल्यूट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो आप सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हो वो क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। जितना आपने सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट जितनी आपने डिजोल्व करनी थी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसमें सारी की सारी डिजोल्व हो चुकी है, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप और ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हो सकता है आप उसको बॉयल करने लग जाओ, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, हाँ तब जरूर उसके अंदर और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर आप जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते थे उतना हो चुका, उसके बाद और सोल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कम से कम सोल्यूट आपने डिसोल्व किया है, कम से कम सोल्यूट आपने डिसोल्व किया, उसके अंदर उसी फिक्स टेम्परेचर पे और ज्यादा सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट फॉर दैट टेम्परेचर इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। उसी फिक्स टेम्परेचर पे आपने जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उससे कम डिसॉल्व किया है, तो सोल्यूट और भी आगे डिसॉल्व हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे आप, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर है डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर सैचुरेटेड भी देख लेते हैं हम साथ में एग्जांपल। डाइल्यूट जिसके अंदर मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रोल बोलते हैं इसको, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को। जब आप कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डिजोल्व करते हो, आपने अगर कम अमाउंट डिजोल्व की है, आपने कॉपर सल्फेट की कम अमाउंट डिजोल्व की, तो और वाटर हमारे पास ज्यादा है, सोलवेंट ज्यादा है हमारे पास, और जो सोल्यूट लिया वो हमने लेस लिया, कम अमाउंट डिजोल्व की कॉपर सल्फेट की, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, पतला सॉल्यूशन। कम अमाउंट होती है सोल्यूट की, कम कंसंट्रेशन होती है, आप ये भी बोल सकते हो। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो आप कॉपर सल्फेट डिजोल्व कर रहे हो वो आपने और ज्यादा डिजोल्व कर दिया, एड मोर कॉपर सल्फेट, आपने ज्यादा कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया उतने ही पानी के अंदर। मान लीजिए 1 लीटर में हमने 2 ग्राम डिजोल्व किया कॉपर सल्फेट 1 लीटर पानी में, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हमने 20 ग्राम कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया, 20 ग्राम उतने ही पानी के अंदर, या 40 ग्राम, तो तब सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जितना ज्यादा आप उसी पानी के अंदर 100 ग्राम पानी में या 1 लीटर पानी में जितना ज्यादा आप इसमें डिजोल्व कर सकते थे उतना आपने कर दिया, उससे आगे और ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता है, सिर्फ उसी टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करो तो दूसरी बात है, उसी टेम्परेचर पे और ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता है, तब कौन सा सॉल्यूशन बना, सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो गाइज उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस, हमने अभी पढ़ा है सॉल्यूशन कैसे मिक्सचर होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। और जो पार्टिकल का साइज है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होगा। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। जो सोल्यूट का साइज है सोल्यूट पार्टिकल्स का वो लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होता है। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट, प्रेमेबल थ्रो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर आप जैसे फिल्टर पेपर लगाते हो, अगर आपने फिल्टर पेपर लगाया और आपने सॉल्ट डिजोल्व किया किसके अंदर, पानी के अंदर, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, और आप लेबोरेटरी के अंदर फिल्टर पेपर लगाते हो, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन सारा का सारा फिल्टर पेपर में से पास हो जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं बचता है। तो इसका मतलब वो पास हो गया, तो ये है कि प्रेमेबल थ्रो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, जो ज्यादातर मेम्ब्रेन है जो झिल्ली है छलनी की तरह जो काम करती है, उनमें से जो ये सॉल्यूशन है वो सारा का सारा पास हो जाता है। और फिर है लाइट पासिज थ्रो सॉल्यूशन, जो लाइट पास करते हो आप वो भी सॉल्यूशन में से पास हो जाती है। देख लीजिए कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर आपने फ्लैश लाइट पास की, हमारे पास सॉल्यूशन है एक, जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और एक हमारे पास कोलोइड्स है, जो कि कोलोइड्स हम आगे पढ़ेंगे, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है कोलोइड्स के अंदर, कंप्लीट टॉपिक करने वाले हैं हम कोलोइड्स का। तो सॉल्यूशन में से लाइट पूरी की पूरी पास हो जाती है। आपने यहाँ से फ्लैश लाइट ऑन की और ये हमारे पास सॉल्यूशन रखे हुए हैं कंटेनर के अंदर, तो सॉल्यूशन में से लाइट क्या हुई, पूरी की पूरी पास हो गई। और लेकिन जो कोलोइड्स है उसमें लाइट कोलोइड्स के अंदर फैल जाती है, जो कोलोइड्स है वो लाइट को स्कैटर कर देता है, लाइट को फैला देता है। लेकिन सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं हुआ है, सॉल्यूशन में से लाइट कंप्लीटली पास हो गई। तो यही एग्जांपल कर रहे हैं हम कि लाइट पासिस थ्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से लाइट पास हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंट, जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट, उसमें से कंप्लीटली आर पार दिखाई दे सकता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। लेकिन कोलोइड्स और सस्पेंशन के ऐसे केस नहीं होते हैं, वो आगे हम एक डिफरेंस भी करने वाले हैं कोलोइड सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में। सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, वो लास्ट में करेंगे हम, सब टॉपिक करने के बाद कोलोइड्स और सस्पेंशन को भी कंप्लीट करने के बाद डिफरेंस करेंगे ट्रू सॉल्यूशन कोलोइड्स और सस्पेंशन के बीच में। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा, और सॉल्यूशन की क्या क्या टाइप है, मतलब सोल्यूट हमने सॉलिड लिया है, गैसियस स्टेट में लिया है या फिर लिक्विड के अंदर लिया है, और सॉल्वेंट हमारा गैस लिक्विड सॉलिड में से क्या होगा। फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखते हुए जो सॉल्यूशन की टाइप पढ़ते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मतलब जो सोल्यूट होगा वो भी आपका गैस होगा और जो सोलवेंट होगा वो भी आपका गैस होगा। जो चीज आपको डिजोल्व करनी है और जिसके अंदर आपको कुछ डिजोल्व करना है, दोनों के दोनों कंपोनेंट हमारे कैसे होंगे, गैसियस स्टेट में। जैसे एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, आप दो गैसेज को मिक्स करते हो तो वो किसका एग्जांपल है, गैसियस सॉल्यूशन का। सेकंड है लिक्विड और गैस, लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर आप लिक्विड को डिजोल्व करो, गैस के अंदर लिक्विड डिजोल्व करना। एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। जो क्लोरोफॉर्म है वो नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं, क्लोरोफॉर्म जो कि लिक्विड है और नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म को लिक्विड को नाइट्रोजन गैस के अंदर डिजोल्व किया। थर्ड है सॉलिड इन गैस, सॉलिड को गैस में डिजोल्व करना, सॉलिड मतलब कैम्फर कपूर की गोलियां, और गैस नाइट्रोजन गैस, या कैम्फर को आप एयर में छोड़ सकते हो, कपूर की गोलियां आप नाइट्रोजन गैस के अंदर डिजोल्व करते हो, तो वो हुआ सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड, और जो आपके सॉल्यूट होंगे वो गैस लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना, या लिक्विड को लिक्विड में, या सॉलिड को लिक्विड में। गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हो, एग्जांपल ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, डेली लाइफ का एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस पानी में डिजोल्व करना।
लिक्विड इन लिक्विड का एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, एथेनॉल अल्कोहल को पानी में डिजोल्व करना, दोनों लिक्विड आपस में मिक्स कर दिए, लिक्विड इन लिक्विड। एंड थर्ड सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में घोलना, ग्लूकोज डिजोल्व कर दो पानी में, शुगर डिजोल्व करो वाटर के अंदर, कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करो वाटर के अंदर, या फिर शुगर को डिजोल्व करो या सॉल्ट को। तो उसके बाद है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन जो आपका सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, और जो सॉल्यूट आपके गैस लिक्विड सॉलिड। सॉल्वेंट आपका सॉलिड किस किस केस में होगा, एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जो हाइड्रोजन गैस है वो पैलेडियम के अंदर डिजोल्व करनी है, पैलेडियम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस आप एडजॉर्ब करवाओ, एडजॉर्प्शन, तो वो किसका एग्जांपल है, गैस इन सॉलिड। सेकंड लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड के अंदर घोलना, अमलगम ऑफ मरकरी विद सॉलिड, जो मरकरी का अमलगम है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ अमलगम ऑफ मरकरी। मरकरी को आप सॉलिड के अंदर डिसोल्व करते हो सोडियम के अंदर, तो वो अमलगम बन जाते हैं। थर्ड है सॉलिड इन सॉलिड, दो सॉलिड को आपस में मिक्स करना, एग्जांपल कॉपर डिसोल्व इन गोल्ड, कॉपर मेटल को गोल्ड में डिसोल्व करना, या सिल्वर मेटल को गोल्ड के साथ मिलाना, जो हम 22 कैरेट का गोल्ड यूज करते हैं, जो भी ज्वेलरी होती है उसके अंदर अलॉय रखी होती है आपस में, कॉपर को गोल्ड के अंदर डिसोल्व करते हैं या सिल्वर को गोल्ड के अंदर डिसोल्व करते हैं। तो ये अलॉय जितनी भी होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉलिड इन सॉलिड, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सारी की सारी अलॉय। जैसे ब्रोंज है, कॉपर और टिन को मिक्स कर दिया, होमोजीनियस मिक्सचर, कोई लेयर नहीं दिखती है सेपरेट, तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ। तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोलोइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीट, कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज, एंड फिर सस्पेंशन और उसकी प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू गाइज।